और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। पुतिन से यूक्रेन युद्ध के हालात पर यह बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं। ट्रंप ये बोलते नजर आए, हम युद्ध रोकने में भरोसा करते हैं। जेलेंस्की से भी बातचीत हुई है और जेलेंस्की से बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध रोकने में भरोसा करते हैं। ये बातचीत फोन कॉल हुई है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। ट्रंप और पुतिन की ये बातचीत, व्लादिमीर पुतिन है और अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बीच ये पूरी बातचीत हुई है, जहां पर रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रोकने को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। जेलेंस्की से भी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इस पूरे युद्ध को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे इस युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, युद्ध विराम लगाया जाए, इसको लेकर ट्रंप ने फिलहाल पुतिन से बातचीत की है, लेकिन जेलेंस्की से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी। हम युद्ध रोकने में भरोसा करते हैं, ये ट्रंप बोलते नजर आए और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन भी उनकी बात से सहमति जताते हुए नजर आए। कॉमन सेंस नाम के शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया, जिससे ट्रंप बेहद खुश नजर आए थे। बाद में युद्ध रोकने में वो भरोसा करते हैं और साथ ही पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से भी युद्ध विराम को लेकर बातचीत करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये पूरी बातचीत फोन पर हुई है, करीब 1.5 घंटा ये बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध, जिसको रोकने की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि अभी युद्ध विराम लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच जेलेंस्की से भी बात करेंगे और फिलहाल पुतिन से बातचीत हुई है और किस तरीके से इस युद्ध को पूरी तरीके से रोक दिया जाए और युद्ध किस तरीके से चला, क्या कुछ हालात बने देश में, उसको लेकर ये बातचीत। युद्ध रोकने में भरोसा रखते हैं, ये ट्रंप बोलते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिससे व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध यहां पर एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा, जिसको रोकने के लिए तमाम कवायदे लगातार जारी हैं। इसी को लेकर फोन पर यह बातचीत हुई। ऐसे में ट्रंप बोलते हैं कि हम युद्ध रोकने में भरोसा करते हैं। जिस तरीके की क्षति, जिस तरह की हानि, जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, ये इतनी बड़ी हानि पूरे देश को पहुंची है। ऐसे में इस युद्ध को रोकना बेहद जरूरी, और यही बातचीत व्लादिमीर पुतिन से फोन पर करीब 1.5 घंटे की बातचीत में हुई। अब ऐसे में देखना होगा कि इस फोन कॉल के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जेलेंस्की से जो बात करेंगे उसके बाद क्या निष्कर्ष इस युद्ध को लेकर रहता है। हालांकि यूक्रेन युद्ध से जो देश भर में हालात बने हैं वो बेहद घातक साबित हुए हैं, खासतौर पर जो वहां के लोग थे उनके लिए। साथ ही इकोनॉमी पर खासा प्रभाव इसका देखने को मिला। लेकिन अब इस युद्ध को रोकने के लिए तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं और उसी एक कोशिश में से ये कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, ये जो बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन की, पहले तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या लगता है इसको लेकर क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, अब इसमें विराम लगने जा रहा है। और ये जो घटनाक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की और रशिया के पुतिन प्रशासन की जो टीम्स थी, एक दूसरे के साथ संपर्क में थी। और अब ये जो ओपन तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक लंबी बातचीत हुई है, लगभग 1.5 घंटे की ये बातचीत चली है। और दोनों ही नेताओं की तरफ से जिस तरीके के जो बयान सामने आए हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का जिस तरीके का ट्वीट सामने आया कि जिसमें कि जो एक जो वातावरण है वो काफी सकारात्मक दिखाई देता है। और दोनों ही जो नेता हैं इस युद्ध को अब शांत कराना चाहते हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध की जो एक सच्चाई, जो एक रियलिटी ये थी कि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा था। और यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा था। ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध था, ये महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता थी, जो कि महाशक्तियां यूरोपियन थिएटर में एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही। लेकिन 3 वर्षों का ये युद्ध चला और इसमें जाहिर है कि इसका कोई आउटकम हार या जीत के रूप में निकलना नहीं था, क्योंकि ये महाशक्तियां इस पे लड़ रही थी। और जाहिर है कि ये महाशक्तियां अब शांति चाहती हैं। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल तक महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसमें परिवर्तन आया है और अब महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार हैं। युद्ध में कोई चूंकि 3 वर्षों का युद्ध चला है, रशिया ने भी अपने बहुत सारे जो सोल्जर्स गंवाए हैं, अपने सैनिकों, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स गंवाए हैं। और रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं। रशिया को अब विदेशों से सैनिक और हथियार लेने पड़ रहे हैं। तो रशिया भी चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो। और चूंकि अब महाशक्तियां युद्ध लड़ रही थी, पहले वो बातचीत नहीं करना चाहती थी और अब वो बातचीत करना चाहती हैं, युद्ध शांत कराना चाहती हैं, इसलिए ये युद्ध अब समाप्त होगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें एक सीज फायर होगा और एक बातचीत की जो जटिल प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई है। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि ये जो नेगोशिएशंस हैं ये इमीडिएटली बिगिन हो जाएंगे। और सच तो ये है कि ये नेगोशिएशंस पहले से ही चल रहे थे। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम्स थी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थी। और राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच में लगातार एक कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन लगा रहता है और दोनों एक दूसरे को एक फ्रेंड के तौर पर भी देखते हैं, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस तरह की स्थिति नहीं थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के 1 महीने पहले राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और उसके बाद पूरे 3 वर्ष तक कोई बातचीत नहीं हुई थी और बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण अमेरिका और रशिया के बीच में बना रहा। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन के राष्ट्रपति ट्रंप के जो एक डिफरेंट अप्रोच की वजह से, जिसमें कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो भी नेगोशिएशंस होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ का जो उनका अप्रोच है उसके माध्यम से ही करेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे शांति के मसीहा के तौर पर देखा जाए, शांति के दूत के तौर पर देखा जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का जो अप्रोच होगा वो शक्ति के साथ वो शांति लाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा वो स्टेप नहीं लेंगे कि जिससे कि अमेरिका को नीचा देखना पड़े, यूक्रेन को नीचा देखना पड़े, नेटो को नीचा देखना पड़े। और वहीं रशिया भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेगा। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो ये युद्ध था वो इंटेंसिफाई हुआ था पिछले कुछ महीनों में। उसका कारण यही था कि रशिया और यूक्रेन दोनों ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके पहले जो दोनों रशिया यूक्रेन अपनी अधिक से अधिक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहते थे, अधिक से अधिक टेरिटरी को होल्ड करके रखना चाहते थे और इसी वजह से इस युद्ध में इंटेंसिफिकेशन था। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से भी सकारात्मक बयान आए हैं और यूक्रेन जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के बल पे ही वो लड़ाई लड़ रहा था और यूक्रेन के पास स्पष्ट रूप से अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जो है इस युद्ध को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उसका जो मेन जो बैकर और सपोर्टर है अमेरिका, वो अब बातचीत करना चाहता है। तो मेरा मानना है कि ये युद्ध अब समाप्त होने जा रहा है और ये पूरे विश्व के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी शुभ खबर है, अच्छी खबर है। और ये जो युद्ध है इसका जो असर है रशिया और यूक्रेन के ऊपर तो पड़ा ही। यूक्रेन की सबसे ज्यादा तबाही हुई, वहां पे आम लोग भी बड़ी संख्या में मारे गए। यूक्रेन के सैनिक इसमें उन्होंने शहादतें दी, रशिया के सैनिकों ने अपनी शहादतें दी। और पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो या फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हो, सभी डिसरप्टेड हुई। मुद्रास्फीति का जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अधिक गहराया। और अब इस युद्ध के शांत हो जाने के बाद इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक स्थिरता आएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है बेहतर होंगी। यूरोप के राष्ट्रों को भी अगर रशिया की एनर्जी सप्लाईज रिस्टोर हो जाती है तो यूरोप जो एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा था उसको भी उसमें राहत मिलेगी। तो ये बड़ी शुभ और अच्छी खबर है और आशा की जानी चाहिए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को जो है सपोर्ट करेगा। भारत तो डे 1 से इस बात को कह रहा था, जो आज ये जो दोनों राष्ट्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चलिए बातचीत करते हैं। भारत तो डे 1 से ये कह रहा था कि इस समस्या का जो समाधान है वॉर फील्ड पे नहीं निकलना है। इस समस्या का समाधान यदि कभी कोई निकल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ही निकल सकता है। और भारत की ये जो बात है पूरी तरह से सच साबित हुई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में अपने प्रयास भी किए, बैक चैनल के माध्यम से उन्होंने जो है लगातार अपने प्रयास किए। उनके जो वर्ड्स की ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये फिर से एक बात सच साबित हो रही है, जो कि उन्होंने बहुत पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी। तो ये संवाद के माध्यम से ही जो है इस समस्या का समाधान निकल सकता था और आज ये महाशक्तियां संवाद करना चाह रही हैं, इसलिए अब ये युद्ध समाप्त होने की प्रक्रिया में है और इसके नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है
अब वो कल राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत के माध्यम से और तेज गति से आगे बढ़ेगी। संजीव जी, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच में एक फ्रेंडशिप भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तक्षेप रहता है, इसमें आपस में देशों में कोई संबंधों में कोई बदलाव ना देखने को मिले, बेशक पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि जेलेंस्की से अभी बात भी नहीं हो पाई है, लेकिन जेलेंस्की ने यहाँ पर बोला था कि अमेरिका सिंस इट्स वेरी पावरफुल, तो अमेरिका का जो दबाव है वो रूस पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया वो अभी भी कॉम्पिटिटर्स तो निसंदेह हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो वो एक स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर्स हैं। और लेकिन जो परिवर्तन ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ये हुआ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपने जो पर्सनल उनके एंगेजमेंट्स रहे हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए और पूरे युद्ध में जिस तरीके से कुछ हासिल नहीं हुआ है, उन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उन्होंने अपने जो है सोशल ट्रुथ उनका जो उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें लिखा भी है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अमेरिका ने उसमें अपने लगाए और हजारों की लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात कि वो ह्यूमैनिटेरियन जो जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया कि जो लोग जो मारे जा रहे हैं वो समाप्त होना चाहिए, जो ब्लड शेड है वो समाप्त होना चाहिए। वहीं रशिया की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें भी उन्होंने सकारात्मक रूप से इस बात को कहा है कि एक कॉमन सेंस की बात दोनों नेता कर रहे हैं। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि ये जो युद्ध है समाप्त होना चाहिए, इसका कोई आउटकम नहीं निकला है और ना निकल सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि महाशक्तियां इस युद्ध को लड़ रही थी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से, इसलिए इसका कोई आउटकम हार या जीत के रूप में नहीं निकलना था। और यदि ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में सिर्फ होता और यूक्रेन के पीछे नाटो और अमेरिका न होते तो यूक्रेन 10 से 15 दिन से ज्यादा ये युद्ध नहीं लड़ सकता था। लेकिन अगर 3 वर्षों तक ये युद्ध चला है तो ये जाहिर है कि महाशक्तियां इसको लड़ रही थी और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर ही हमला किया था कि नाटो एक्सपेंड कर रहा है और हम नाटो को एक्सपेंड नहीं करने देंगे। तो ये स्पष्ट है कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक ये स्पष्ट है कि जो अब युद्ध समाप्ति की ओर है और ये विश्व भर के लिए एक बेहद अच्छी खबर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बात